हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू राइट प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के कैसे अंडरस्टैंड करता है। पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने देखा कि तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन सेट हमने पढ़े, अलग अलग इंस्ट्रक्शन पढ़े और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर ऑपरेशन कोड बनाने भी हमने सीखा कि कैसे किसी एक इंस्ट्रक्शन से एक से अधिक जितना संभव हो सके हम ऑपरेशन कोड जेनरेट करेंगे। लेकिन फाइनली तो प्रोग्राम को रन करना होता है माइक्रो प्रोसेसर पर। अब प्रोग्राम को रखना पड़ता है मेमोरी में, और मेमोरी में जो डेटा हमें स्टोर करेंगे दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बोथ आर ऑलवेज इन बाइनरी फॉर्म। हम चाहे जितना हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर लें, असेंबली कोड निमोनिक कोड की बात करें, इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें, ये हमारे लेवल पर तो ठीक है प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप प्रोग्राम असेंबली कोड में लिख रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। उनको तो फाइनली चाहिए बाइनरी कोड में लिखा हुआ प्रोग्राम भी और बाइनरी कोड में दिया गया डेटा भी। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल लो लेवल पर, और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के विषय में जो भी प्रोग्रामिंग के फील्ड में उनको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि एक माइक्रो प्रोसेसर के लेवल पर हमारा प्रोग्राम कैसे कन्वर्ट होके जाता है। जैसे अगर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हम आप जानते हैं कि सी में प्रोग्राम लिखें, C++ में लिखें, पाइथन में लिखें, जावा में लिखें, विजुअल बेसिक में लिखें, जिस भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखें, कहीं ना कहीं कंपाइलर इंटरप्रेटर का रोल होता है। और जब कंपाइलर डिज़ाइन आप गौर से पढ़ते हैं, जब आप देखेंगे या जब आप समझेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि एक कंपाइलर जो सोर्स कोड को रिसीव करता है फाइनली वो असेंबली कोड ही जनरेट करता है, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को भी असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो असेंबली लैंग्वेज अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ने की कोशिश करें, असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को हमने समझने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप जिस भी लेवल में काम कर ले, जिस भी लेवल में प्रोग्राम बना ले, उनको माइक्रो प्रोसेसर तक तो असेंबली कोड में ही पहुंचना है। अब ये अलग बात है कि कंपाइलर कितने फेज में काम करता है, कितने टाइप का होता है, क्या काम करता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टर ऑल हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को कंपाइलर असेंबली कोड में ट्रांसफ़र कर लेता है। तो हमारे पास सोर्स कोड के रूप में या ऑब्जेक्ट कोड आप कह लें असेंबली कोड है। और फाइनली जब माइक्रो प्रोसेसर हम देने की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी तो हम असेंबली लैंग्वेज के लेवल पर ही बात ही हो रही है, हमारा स्टडी ही चल रहा है, इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ नहीं सोचेंगे। अब कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, फाइनली वो यहाँ तक कन्वर्ट करके हमको दे दिया जाएगा। लेकिन क्या असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर काम करता है? द आंसर इज नो, वो भी काम नहीं करता है। तो फिर काम कैसे होता है, माइक्रो प्रोसेसर समझता कैसे इंस्ट्रक्शन को? तो उसी पर डिस्कशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। जरा सा हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है हमने। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 49 और दूसरा नंबर है 56। ये दोनों नंबर हेक्स नंबर है। हेक्स नंबर आप समझ रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर है। अभी हम हेक्साडेसिमल नंबर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मशीन में हम हेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। और ये दोनों नंबर मशीन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम जो है या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है उसके किसी लोकेशन में रखा हुआ। हमने यहाँ मान के चला है कि हमारा लोकेशन है 2501 और 2502, क्योंकि दो डेटा है तो दो लोकेशन में रखना होगा, एक लोकेशन में तो नहीं रख सकते। तो एक लोकेशन में हमने डेटा रखा 49, एक लोकेशन में डेटा रखा 56। ये लोकेशन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। लोकेशन है 2501 और इसका लोकेशन है 2502। अब यहाँ पर इस डेटा को हम मिटा देते हैं। ज़रा आप गौर से देखेंगे, आखिर जब ये डेटा मशीन में लिखा जाएगा
तो 49 या 56 लिखने का कोई मतलब नहीं है। वो डेटा किस फॉर्म में होगा, देखिए हमें लिखना 4 तो हम इस तरह से लिखेंगे 0 1 0 0 एंड फिर 9 है तो 9 के लिखेंगे 1 0 0 1 49। नेक्स्ट है 56 तो 0 1 0 1 0 1 1 0। अब 4 बिट हेक्स कोड समझते हैं तो 4 बिट में इसको तोड़ेंगे तो ये नंबर है। अब ये नंबर हमारे पास एक निश्चित लोकेशन में रखा गया है और इनको ऐड करना है, ऐड करके नेक्स्ट लोकेशन 2503 में हम रखना चाहते हैं। इन दोनों को जोड़ करके इस लोकेशन में रखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं तो हम अपने से नहीं करेंगे। ये काम कौन करेगा, हमारा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो जब असेंबली लैंग्वेज की बात हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा किस लोकेशन में रखा गया है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमने प्रोग्राम में ऐसा सोचा है, वो ये डेटा हम रजिस्टर में भी रख सकते थे, बी और सी रजिस्टर में रख लेते, फिर उनको हम ऐड कर लेते, या ए और बी में रखते फिर जोड़ लेते, रख सकते हैं। हम डेटा थ्रू इनपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब इंस्ट्रक्शन सेट में आईओ मशीन कंट्रोल ग्रुप में हमने देखा कि इनपुट पोर्ट नंबर के थ्रू भी डेटा लिया जा सकता है, डायरेक्ट भी डेटा लिया जा सकता है। तो अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डेटा एक निश्चित लोकेशन में रखा गया है और हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन। यहाँ तक में तब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जरा सा हम देखें कि ये काम जो 2501 और 2502 में रखे गए डेटा का एडिशन करना है, उसके लिए हमारा प्रोग्राम कैसा होगा। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश लिटरेचर में हमने प्रोग्राम को लिखा है। इसको देखिए हमने 6 स्टेप में लिखा है कि गेट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर दैट इज 2501। बात समझ में आई। सबसे पहले फर्स्ट जो नंबर है हमारा ये 49, इस नंबर का एड्रेस हमको बताना पड़ेगा माइक्रोप्रोसेसर को कि 2501 में है। देन गेट द फर्स्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर। अब इस डेटा को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें तो पता है कि हमारे पास एक्यूमुलेटर है और एएलयू है। एएलयू में डेटा की प्रोसेसिंग होगी, एक्यूमुलेटर में डेटा लाया जाएगा, क्योंकि दो डेटा को जोड़ना है तो एक डेटा तो पहले आपको एक्यूमुलेटर में लाना ही होगा एनी हाउ बिफोर प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं है कि दोनों डेटा को लेके एएलयू में आप चले जाएंगे, पहले डेटा को एक्यूमुलेटर में हमने मूव किया, पहले तो उसका एड्रेस बताया, उस एड्रेस से डेटा को लेके आए एक्यूमुलेटर में। इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ एचएल पेयर। अब जैसा कि अभी तक हम डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि मेमोरी का लोकेशन कहाँ होता है, एचएल पेयर में होता है, स्पेशलाइज्ड रजिस्टर है। तो स्वाभाविक है कि ये एड्रेस सबसे पहले गेट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर 2501, ये एड्रेस कहाँ होगा, एचएल पेयर में होगा। तो एचएल पेयर में ये जो एड्रेस है, इसके बाद दूसरे नंबर के लिए इंक्रीमेंट करना होगा, 2502 करना होगा। तो वही इंस्ट्रक्शन है कि इंक्रीमेंट कंटेंट ऑफ एचएल पेयर, एचएल रजिस्टर पेयर का कंटेंट को इंक्रीमेंट कीजिए तो 1 से 2 हो जाएगा। ऐड द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर हम फिर एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, अब सीधे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको जोड़ दीजिए। तो एक्यूमुलेटर से डेटा आएगा, दूसरा मेमोरी लोकेशन से जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, रिजल्ट एएलयू में जेनरेट प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। इतना काम माइक्रोप्रोसेसर करेगा। अब एक बार अगर एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर हो गया तो स्टोर सम मीन्स वही जो टेम्पोररी रिजल्ट हमारा जनरेट हुआ आफ्टर एडिशन इन 2503, इस लोकेशन में डालना होगा। तो इसको डायरेक्ट हम एड्रेस दे सकते हैं, हम 2503 के बदले 2504 2554 कहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो यहीं से करेंगे और इसके बाद स्टॉप कर देंगे। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, हमारा एडिशन का काम हो गया। तो ये भाषा जो लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट में, वो हमारे आपके लिए अच्छी बात है, हमने लिख दिया, आपने समझ लिया, बिना बताए समझ सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इस लैंग्वेज को प्रोग्राम के कोड में जब ट्रांसफ़र करना होगा तो हम इसके लिए असेंबली कोड जो अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये प्रोग्राम हमने
क्या किया है, LXI H2501। इसका मतलब आपको अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। लोड इमीडिएट, LXI मीन्स लोड इमीडिएट HL पेयर, रजिस्टर पेयर की बात हो रही है 2501। इसका मतलब HL में 2501 पहले रखा जाएगा, क्योंकि लोकेशन में डेटा है। जो भी लोकेशन का डेटा आप लेना चाहते हैं उसका एड्रेस पहले HL में डालिए। HL में डालने के बाद अब उसी मेमोरी लोकेशन से मेमोरी से एक्यूमुलेटर में मूव M to A। आप समझ रहे हैं कि HL में जो एड्रेस है वहीं मेमोरी को पॉइंट किया जाता है, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा। इसके बाद INX-H, INS मीन्स इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर। इंक्रीमेंट हमने किया, अरिथमेटिक ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है। HL रजिस्टर पेयर को जब इंक्रीमेंट करें 2501 से तो 2502 होगा। उसके बाद ऐड M। अब 2502 जो एड्रेस है उसी डेटा को ऐड कर देना है, तो ऐड कर दिया हमने एक्यूमुलेटर के साथ। जो कंटेंट एक्यूमुलेटर में 49 था और दूसरे कंटेंट में 56 था, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। रिजल्ट जनरेट हुआ। रिजल्ट कहाँ गया, एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने दिया STA 2503, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी लोकेशन 2503। अब हम डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट HL पेयर करके 2503 में स्टोर कर देते हैं। ये हमारे प्रोग्रामिंग स्किल पर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्या करें नहीं करें। अब फाइनली हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मशीन कंट्रोल का सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन, हॉल्ट HLT। अब आप समझिए कि हमारे कंप्यूटर के लिए ये मुश्किल है या ये मुश्किल है। हमने तो थोड़ा सुधार किया, कम लिखना पड़ा, टाइपिंग कम करनी पड़ी और हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। लेकिन कंप्यूटर के लिए मुश्किल कौन सा होगा? हमारे विचार से तो दोनों ही मुश्किल है। कंप्यूटर इसका भी मतलब नहीं समझेगा, इसका भी मतलब नहीं समझेगा। कंप्यूटर तो इसका मतलब समझता है। इसका मतलब है कि इस कंटेंट का जो भी कोड है, अब इस कोड को तो बड़ा मुश्किल है याद रखना। तो मुश्किल जब कोई भी काम लगे तो उसके लिए देखिए अब हम उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। जैसे यहाँ हमने डाउनग्रेड किया, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाया, वैसे ही इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं बाइनरी कोड को हेक्स में। अब देखिए हेक्स में हम क्या लिखते हैं। ये कोड क्या है, 21, नेक्स्ट 01, 25, नेक्स्ट 7E, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 86, नेक्स्ट 32, देन 03, देन 25, देन 76। ये सारे नंबर हेक्स में है। ये सारे नंबर हेक्स में दिए गए हैं। हमने कुछ किया नहीं। ये जो प्रोग्राम था बाइनरी कोड में थोड़ा सा लिटिल बिट रीडेबल बनाने के लिए हमने इसको हेक्स में लिखा। इसको बोलते हैं हेक्स कोड। ये अब एक कोडिंग हो गई। एक्चुअल में इस कोडिंग का मतलब क्या है, देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों है, मतलब ऑपरेशन कोड भी है और ऑपरेंड भी है। तो ऑपरेशन कोड कौन कौन सा है, ये है 21 और यहाँ पर डेटा है 2501। ऑपरेशन कोड है 7E, ऑपरेशन कोड है 23, ऑपरेशन कोड है 86,
ऑपरेशन कोड है 32, ऑपरेशन कोड है 76। अब इस 32 में भी डेटा है 2503। अब देखिए ये जो हमारा कोड था, ये कोड भी हमारे लिए मुश्किल काम था कि इसको हम बाइनरी कोड में सीधे लिख पाएँ। तो हमने किया क्या, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअल में ऑपरेशन कोड है। इंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा आपको हमने बताया है, LXI RP रजिस्टर पेयर, ये है इंस्ट्रक्शन। मूव M to R, इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV M to R, ये आपको याद होगा। INX RP add M, ये तो एज इट इज है। और STA एड्रेस और हॉल्ट। तो एक्चुअल में इसको भी हम यहीं लिख लेते हैं, LXI RP, यहाँ हम लिख लें HLT। हमारा इंस्ट्रक्शन ये है, देखिए हमने अभी तक इंस्ट्रक्शन यही पढ़ा है। इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमने एक्चुअल ऑपरेशन कोड बनाया। LXI RP की जगह पर H हमने लिखा है। HL पेयर में सिर्फ पहला रजिस्टर का ही नाम देना पड़ता है। तो LXI H एड्रेस दे दिया हमने 2500। तो यहाँ पर इसके साथ एड्रेस भी हम देंगे। लोड इमीडिएट रजिस्टर पेयर। अब कंटेंट हमारा इस एड्रेस पर है, उसको रजिस्टर पेयर में डालना है। तो सबसे पहले इस एड्रेस को ही हमने रजिस्टर पेयर में डाला, क्योंकि एड्रेस हमको पता था 2501 में है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हम तभी कर पाएंगे जब हमको मेमोरी लोकेशन का आइडिया हो, और मेमोरी लोकेशन हमेशा माइक्रो सर्किट वर्ड लेंथ के आधार पर अरेंज किए जाते हैं। अगर 16 बिट का होता तो डेटा 16 बिट स्टोर करते एक लोकेशन में, 8 बिट है तो बाइट वाइज स्टोर करेंगे, 64 बिट है तो 64 बिट में एड्रेस करेंगे। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन था, इस इंस्ट्रक्शन में हमारा ये है ऑपरेशन कोड, ये है ऑपरेशन कोड, ये है ऑपरेशन कोड, ये ऑपरेशन कोड है, ये ऑपरेशन कोड है, और ये है। बाकी ऑपरेंड के नाम पर हमारे पास एक ये डेटा है, दूसरा ये डेटा है। लेकिन यहाँ तो सब मिल गया। तो मिल जाने के बाद भी हमारा जो स्टार्टिंग लोकेशन है, एक्चुअल में यहाँ पर हमने लिखा 21, लोकेशन क्या है 2501। 7E मूव M to A, 23 INX H, 86 ये सारे हेक्स में नंबर है, डेसिमल नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं। 86 add M, STA 32, लोकेशन 2503 एंड हॉल्ट 76। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी हेक्स कोड में है, लेकिन मेमोरी में अरेंज करने के लिए इनको फिर से हमने सीक्वेंस वाइज लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2501 एक लोकेशन में तो नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर हमारा लोकेशन स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ लोकेशन जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला लोकेशन पर इंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ है इंस्ट्रक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर से इंस्ट्रक्शन, फिर से इंस्ट्रक्शन, और फिर ये लास्ट इंस्ट्रक्शन। और ये जो है वो आपका डेटा है। और डेटा भी लिखने का तरीका है कि लो ऑर्डर पहले, हाई ऑर्डर बाद में, लो ऑर्डर पहले, हाई ऑर्डर बाद में।
तो ये जो सीक्वेंस है ये तो एक साथ लिखे गए हैं। अब ये एक प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि जब इसकी कोडिंग आप करें, मेमोरी में रखें, तो आप इसको उसी ऑर्डर में लिखें। अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी, एक भी डेटा ऊपर नीचे आप लिख देते हैं तो हो सकता है इंस्ट्रक्शन के जगह पर डेटा और डेटा की जगह पर इंस्ट्रक्शन आ जाए, और उस डेटा इंस्ट्रक्शन, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि 25 जो डेटा है इस प्रोग्राम में 25 हो सकता है किसी इंस्ट्रक्शन का कोड भी हो। मतलब एक ही नंबर, अगर हम हेक्स कोड में बात करें तो नंबर भी तो 76 हो सकता है। ये सारे नंबर ही तो हैं, 21, 7E, 23, 86, 32, 76 और 2503, 2501, ये भी नंबर है। तो हेक्स नंबर में, हेक्स कोड में जब हम जाते हैं तो हमको इंस्ट्रक्शन और डेटा में अंतर नहीं पता चलेगा तब तक जब तक कि हम प्रॉपर ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन को अरेंज ना कर लें। तो हर लोकेशन में जो डेटा रखा जाएगा और इंस्ट्रक्शन रखा जाएगा उसको उसी 8 बाइट वर्ड में पहले अरेंज कर लेते हैं और फिर इस वर्ड की हम कोडिंग कर देते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट तो यहाँ से होगा। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसको स्टार्टिंग लोकेशन बताना पड़ेगा। जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं कि 200 लोकेशन पर हमारा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन शुरू कीजिए, वो आता है, सबसे पहले उसको मिलेगा इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, डिकोड करेगा। इंस्ट्रक्शन जो ही डिकोड होगा उसको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 2 लोकेशन में डेटा है, मतलब प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब 2003 पर जाएगा, क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन 2 बाइट डेटा के साथ आया है। तो इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन हमारा, देखिए हाई लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है। निमोनिक्स कोड हमने ऐसा बनाया, ये भी प्रोग्राम हमारे मशीन के लिए किसी काम का नहीं है, हमारे लिए थोड़ा सुविधाजनक है, हम समझ पाए। लेकिन मशीन पर जब फाइनल बाइनरी कोड में हम जाएंगे तो बाइनरी कोड को लिखना, रीड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले हेक्स कोड में ट्रांसफ़र करते हैं और हेक्स कोड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट पहले लिख लेते हैं और बाद में उनको मेमोरी बैंक के आधार पर, मेमोरी के स्पेस के आधार पर सीक्वेंस वाइज बाइट टू बाइट नंबर के आधार पर हम ट्रांसफर, चूँकि हेक्स में लिखना है तो 2 ही डिजिट आ सकता है 8 बिट में, तो 2 डिजिट 6 डिजिट है तो ये 3 लोकेशन में जाएगा। ये सिंगल है तो 1 लोकेशन 1 लोकेशन 1 लोकेशन, यहाँ फिर 3 लोकेशन, फिर 1 लोकेशन, और इस तरह से प्रोग्राम फाइनली जाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नॉर्मल जो जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट की हम बात करें या बुकिश फॉर्मेशन की बात करें तो बुक में हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर वे में असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स कोड में जाएंगे तो हमको इसके अगेंस्ट निमोनिक ऑपरेशन कोड लिखने होंगे। उस हर निमोनिक्स कोड का एक निश्चित और फिक्स हेक्स कोड है, तो उसको हमें पता करना पड़ेगा, हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे हर माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी उस माइक्रो प्रोसेसर पर रन करने वाले हेक्स कोड का नंबर और उसका इंस्ट्रक्शन सेट का पूरा मैनुअल देता है ताकि किसी नए लोगों को कोई समस्या ना हो। तो ये चार्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके आधार पर आप इंस्ट्रक्शन और डेटा को सेपरेट करेंगे और फिर इसकी सीक्वेंस वाइज कोडिंग करेंगे और इस सीक्वेंस वाइज कोडिंग को सीधे बाइनरी में आप चाहें तो मैनुअल लिख लें या फिर एक हेक्स टू बाइनरी इनकोडर लगा दें। इनकोडर डिजिटल सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट होता है, उसमें सिर्फ 0 to 9 का स्विच, पुश बटन स्विच लगा दें जैसे कीबोर्ड में होता है। कीबोर्ड में 105 की स्विचेज हैं, हेक्स कीबोर्ड में 16 ही की ज़रूरत पड़ेगी, 0 to 9 A to H। तो उस तरह का की रखें 210125 इस तरह से, और उसमें इंक्रीमेंट करते जाए, जैसे इंटर दे के लाइन हम बदलते हैं वैसे वहाँ पर भी नेक्स्ट बटन होगा, नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट लोकेशन पर जाएंगे, फिर 01 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 25 लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। ये हमको सीक्वेंस पर विशेष ध्यान रखना है प्रोग्रामिंग में, ताकि जब बाइनरी कोड में जाए
तो मशीन इसको भी नहीं समझेगा, मशीन समझेगा इसको। और जब मशीन को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया तो अब इस पूरे प्रोग्राम की मीनिंग वही है जो इसका मीनिंग है, जो इसका मीनिंग है, जो इस निमोनिक कोड का है, या फिर जनरल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का मीनिंग है। उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ कन्वर्सन का स्टेज है। अलग अलग स्टेज में बढ़ते बढ़ते हम बाइनरी फॉर्मेशन में चले गए, बाइनरी डिजिट में चले गए, और मशीन माइक्रो प्रोसेसर इसी कोड को समझता है। और एक ही नंबर जब निमोनिक्स कोड या इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड के जगह पर होगा तो उसका मीनिंग अलग होगा, और वही डेटा के जगह पर होगा तो उसका मीनिंग डेटा की जगह पर होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब असेंबली लैंग्वेज के हर प्रोग्रामर को डेटा के सीक्वेंस पर विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन आपस में एक्सचेंज ना हो। अदरवाइज प्रोग्राम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। एक भी डेटा अगर मिसमैच होता है तो फिर आगे सारी गड़बड़ी होती चली जाएगी, और एक गड़बड़ी से हो सकता है 8-10 प्रोग्राम में एरर आ जाए। और इस तरह का एरर सी लैंग्वेज वगैरह के कंपाइलेशन में आप देखते होंगे कि एक भी कॉमा का मिस्टेक होता है तो आगे बहुत सारा एरर शो करता है। जो ही आप एक एरर को ठीक करते हैं पता चलता है कि वो सारे एरर ठीक हो गए, कारण हर जगह गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस को विशेष ध्यान रखना होगा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के काम करने का। माइक्रो प्रोसेसर का एक ही लैंग्वेज है जो इसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, वो बाइनरी कोड में लिखा हुआ है। और ये बाइनरी कोड में ही ऑपरेशन कोड भी होगा, इंस्ट्रक्शन भी होगा, और उसके डेटा भी होंगे। इंस्ट्रक्शन कौन है, डेटा कौन है, ये प्रोग्रामर के लिखने के स्टाइल से पता चलता है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से, और प्रोग्राम काउंटर उसको डिकोड करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फाइंड कर लेता है, और हर बार प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर मूव करता रहेगा। इंस्ट्रक्शन लाएंगे, बीच में जो भी डेटा की ज़रूरत होगी डेटा को उसी के आधार पर अरेंज किया जाता है। यही स्ट्रक्चर है हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जहाँ पर ऑपरेशन कोड मतलब प्रोग्राम और डेटा एक ही साथ मेमोरी में एक जगह रखे जाते हैं। केवल उनका सीक्वेंस बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ता है ताकि प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी ना हो और आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो उसको समझने की ज़रूरत थी। आगे जब भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की बात करेंगे तो हम सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन कोड और उसके प्रोग्राम की बात करेंगे। लॉजिकल बातें होंगी, और उसको फिर उसका कोड बनाना और कोड से कन्वर्ट करना। हेक्स इनकोडर की बात हम बार बार नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको हेक्स में कन्वर्ट करके डायरेक्ट उसकी बाइनरी कोडिंग की जा सकती है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।